नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अभी 2-3 महीनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि घूमने फिरने में थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ गई थी हमारी। जीवन में कभी कभी सब कुछ रहते हुए भी सुखों की कमियां हो जाती है। सब कुछ अच्छा नहीं चलता है। यदि कारण के रूप में ढूंढा जाए तो 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव हमारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि कभी हमें सुख तो कभी दुखों की प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का 6 अप्रैल 2021 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अब मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति को नीच का माना जाता है, परंतु वहां शनि के रहने से इनकी नीचता भंग हो गई थी। परंतु फिर भी देवगुरु बृहस्पति शनि के सानिध्य में आकर वह शुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पा रहे थे जिसके लिए वह जाने जाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह हैं जिनकी कृपा दृष्टि से जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां हमें प्राप्त होती है। मानव जीवन के लिए अत्यंत ही शुभ ग्रह माने गए हैं। इनके प्रभाव से जीवन में धन, संतान, भाग्य, दाम्पत्य सुख एवं लाभ के ये कारक माने गए हैं। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होता है, अतः उसके सृजनात्मक कार्यों से समाज को वो हमेशा ही प्रभावित कर लेता है और उसके क्रियाकलापों से समाज में उसे हमेशा ही मान, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब मकर राशि को छोड़कर अगली राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही वह कुछ राशियों को जीवन में निहाल कर देंगे और कुछ राशियां पुनः समस्याओं में घिर जाएगी। अब उन्हें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लाभ की संभावनाओं में बल मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, सुखों की तलाश खत्म होगी और जीवन में चैन एवं सुकून का वातावरण इन देवगुरु बृहस्पति के संचरण के उपरांत ही प्राप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 को घनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि से कुंभ राशि में होने जा रहा है, जिसके उपरांत 15 सितंबर तक रहने के उपरांत पुनः वक्र गति से वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा 20 नवंबर 2021 को पुनः मार्गी होकर यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम भाग्य स्थान एवं द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर दशम स्थान में शनि के साथ बैठकर अनेक प्रकार के कर्म क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। आप अपने कार्य से एवं आपके कार्यों से कहीं भी संतुष्टि नहीं थी और कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा ही आपको उत्पन्न हो जा रही थी। परंतु जो ही देवगुरु बृहस्पति अब आपके मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, फलतः अनेक प्रकार के शुभ परिणाम अब आपको प्राप्त होने लगेंगे। इस अवधि में आपको खूब धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी, आपके आमदनी में भरपूर बढ़ोतरी भी होंगे, एक से अधिक आय के नए नए स्रोत भी आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का भरपूर साथ इस अवधि में आपको मिलेंगे, विदेशों से संपर्क स्थापित होंगे एवं विदेशों से भी आपको खूब धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस अवधि में बड़े भाई बहनों से भी आपके संपर्क बनेंगे एवं संबंधों में निकटता आएगी। यदि किसी भी प्रकार की मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो अब वह भी समाप्त होंगे। मित्रों से भी इस अवधि में आपको लाभ प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्राएं अत्यंत सुखद रहने के संकेत प्राप्त होंगे। मांगलिक कार्यों में सफलताएं प्राप्त होगी एवं जीवन में अनेक शुभ कृत्य करने का अवसर इस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें अमृत का निवास माना जाता है।
5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि। मेष राशि के लिए गुरु की 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे। फलतः अब आपके प्रयासों को एक दिशा प्राप्त होगी, आपके प्रयासों को एक बल मिलेगा, अतः आपके कार्य पुनः पटरियों पर लौट आएंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का प्रश्न है, वह आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान के भाव पर पड़ने जा रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में शिक्षा में उन्नति होंगे, आपके संतानों को लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो देवगुरु की दृष्टि से निश्चित रूप से इस अवधि में मेष राशि वालों को संतान की भी प्राप्ति होंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी, क्योंकि पंचम भाव तो प्रेम संबंधों का है। धन लाभ की भी संभावनाएं बनेंगे। आकस्मिक लाभ, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में यदि आपकी अभिरुचि होगी तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ेंगे, जो व्यापार का भाव होता है, जो पति पत्नी का भाव होता है। यदि आपके इस अवधि में किसी भी प्रकार के व्यापार में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, तब उसमें एक गति आएगी और आपके व्यापार से पुनः आपको लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी के व्यापार में यदि आप संलग्न हैं तो उसमें भी आपको खूब धन लाभ होंगे। पति पत्नी के मध्य प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी एवं आप एक दूसरे को समझने लगेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से मेष राशि वालों को जीवन में अब अनेक प्रकार के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और उनके जीवन में चैन एवं सुकून की भी स्थापना होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।